बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरूज पाकिस्तान का आज का प्रोग्राम हमारा 21 अगस्त 2024 को एक बड़ा मेन टॉपिक है जिसका तमाम पाकिस्तानी अवाम और जो कि अहले दर्द हैं उनको इसका ख्याल आता है। वो मायूस भी हैं, बड़े अफसरदा भी हैं कि आखिर पाकिस्तान का जो मेन इंटरेस्ट है पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान के रियासत का, उसको कौन, उसका ज़िम्मेवार कौन है, उसकी किसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है और कौन उसके लिए तगुदा कर रहा है। तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, देखें, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और मुल्क को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा निज़ाम चाहिए और उसके जो चलाने वाले हैं वो बहुत कमिटेड लोग चाहिए। अब जो दुनिया में कामयाब मुल्क हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, चीन है, और हमारे मुस्लिम वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो मलेशिया आ जाता है, टर्की है, इंडोनेशिया है। तो ये मुल्क यूएई और ये भी सऊदी अरेबिया को भी आप कह सकते हैं कि मुल्क वो ठीक चल रहे हैं अपने, उनके जो ख़ास तौर पे जो चलाने वाले हैं करता धरता वो काम कर रहे हैं। ईरान भी हमसे तो बहुत बेहतर है। तो देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को अगर आप देखा जाए तो ये जो बड़े इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेवारी है वो चलाएं, तो मेरे ख़्याल में तो हम किसी को भी नहीं कह सकते कि ये इदारे को पाकिस्तान की तरक्की की फ़िक्र है या उसके लिए ये तगोदा कर रहा है और बड़ी सिंसियर एफर्ट कर रहा है। सबसे पहले मैं लेता हूँ कि जिनकी ज़िम्मेवारी है वो हैं सियासतदान, आईने पाकिस्तान के जो मुहाफ़िज़ हैं, और सियासतदान पूरी आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को आप रियासत कहते हैं। और कोई इदारा रियासत नहीं है। जो तनख्वाह लेते हैं हुकूमत से वो रियासत नहीं है। रियासत अवाम पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सरज़मीन है और उनकी नुमाइंदगी जो करते हैं सियासतदान है, पार्लियामेंट है। तो क्या पार्लियामेंट को फ़िक्र है? क्या पार्लियामेंट पाकिस्तान को उस तरह चला रही है? तो एक पहला जो किसी से भी ये पूछेंगे तो पहला उसका जवाब आएगा नहीं। देखिए, जब जिनका काम है, जिनका ये मुल्क चलाने का फ़र्ज़ है, जो आईने पाकिस्तान जिनको सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और जिनकी ज़िम्मेवारी देता है, तो वो उनको फ़िक्र नहीं है। आपके सामने है, मौजूदा पार्लियामेंट ले लें, वो एक इलेक्शन रिग करके मौजूदा पार्लियामेंट बनी और जो पार्लियामेंट के सबसे बड़े लीडर थे मुस्लिम लीग के, वो इलेक्शन की रिगिंग में, धांधली में शामिल थे, उस मशवरे में शामिल थे। और बाकी जो बड़ी पार्टीज़ हैं वो भी साथ मिल गई, पीपल्स पार्टी मिल गई, मौलाना फजल रहमान भी ड्रामा कर रहे हैं, कोई उनकी ख़ास कोई स्टांस नहीं है, कभी इधर कभी उधर। तो जब ये हालत हो तो भाई पाकिस्तान का कौन ख्याल रखेगा? फिर उससे आगे आ जाता है आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी। सिविल ब्यूरोक्रेसी तब काम करती है जबकि हुकूमत, सियासतदान वो कमिटेड हों, वो बहुत ज़्यादा आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाना चाहते हों, अवाम को इंसाफ फराहम करना चाहते हों, अवाम की जानो माल की हिफाजत उनका ईमान हो, यकीन हो। तो वो भी काम इसलिए नहीं कर रहे कि जो सियासतदान हैं उनको मिसयूज़ करते हैं। वो कहते हैं मेरी मर्ज़ी का थानेदार हो, मर्ज़ी का डिप्टी कमिश्नर हो, तहसीलदार हो, और हम अपनी मर्ज़ी के उनसे काम करवाएं, मुखालफों के काम ना करें। हालिया इलेक्शन में आपने देख लिया, रेवन्यू का अमला RO लगा, रिटर्निंग अफसर लगे, इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी दी गई उनको, जो कि उन्होंने बुरी तरह वो फेल हुए और उन्होंने दिल खोल के धांधली करवाई। जो मंशा थी, जो धांधली करवाने वाले इदारे थे, वो वही थे जिनके ज़िम्मे था कि हमने फेयर इलेक्शन करवाने हैं। मसलन इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे है फेयर इलेक्शन करवाना, वो धांधली करवाने में सबसे आगे था। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो नोटिस ले कि कौन बंदा आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहा, कौन सा इदारा काम नहीं कर रहा, क्या इलेक्शन सही हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं, बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, वो भी इस धांधली में शामिल थे। एक पार्टी थी, वो सोची समझी एक स्कीम के साथ। फिर आ जाता है उसके बाद आपकी अदलिया में, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस शामिल हो तो अदलिया बाकी ने क्या काम करता है। हाँ, लेकिन ये मैं एक बहुत अदलिया के में एक खुश आइन जो बात है कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, लाहौर हाई कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब, मौजूदा चीफ जस्टिस मोहतरमा आलिया नीलम साहबा, और उनके काफ़ी ज़्यादा जज और कई सिविल जज, छोटे जो जुडिशल जिसे लोअर जुडिशरी कहते हैं, उनके जज वो खड़े हो गए, वो इंसाफ के लिए खड़े हो गए। और उनकी वजह से
ये एक भ्रम रह गया अदलिया का। अदरवाइज़ अगर काजी साहब पे और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन पे अदलिया रहती तो अदलिया का भी वही हाल होता जो सियासतदानों को है। तो ये भी एक बड़ा कोई ख़ास उनका भी नहीं है। अब आ जाते हैं सबसे बाद में अफवाज पाकिस्तान। देखें, अफवाज पाकिस्तान का डायरेक्ट तो कोई सियासत से तल्लुक़ नहीं है, लेकिन क्योंकि मुल्क का सबसे वो ताकतवर इदारा है, और अगर खुदा न खास्ता कोई मुल्क पे आँच आए या बुरा वक्त आए या मुल्क पे कोई इस किस्म का प्रॉब्लम आए, जैसे तकरीबकारी है, कोई बैर से करता है, कोई हमला करता है, तो अफवाज पाकिस्तान ही हैं जो रोक सकती हैं। तो इसी तरह कोई सियासतदान या कोई अदलिया या कोई और चीज़ जब वाज़े आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हों और इलेक्शन में धांधली कर रहे हों तो इनका काम है रोकना। लेकिन इस मौजूदा इलेक्शन में ये भी एक पार्टी थी, अफवाज पाकिस्तान भी इलेक्शन में धांधली की एक पार्टी बन गई। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अफसोसनाक मकाम है। अब देखिए उसके बाद अवाम आ जाती है। अब अवाम क्या करे? अवाम अपने आप को उसका इजहार करती है पार्लियामेंट के ज़रिए, और पार्लियामेंट जो है जो कि हारे हुए और जो शिकस्त खुर्दा लोग हैं उन पर मुश्तमिल है, और उनका कोई हक़ नहीं बनता हुकूमत करने का। वो अपने आप को मेंटेन करने के जवाज़ में हर गलत काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे खड़ा है पाकिस्तान, कहाँ से तरक्की होगी, कहाँ से मुआशी तरक्की होगी, कहाँ से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, और पाकिस्तान कैसे अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, कहाँ वो डॉलर की कीमत को मेंटेन करेगा रुपए के साथ। तो ये हमारा अलमिया है। तो अगले व्लॉग में हम इसका हल बताएंगे और पूछेंगे कैसे ये हो सकता है। शुक्रिया।